हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। हाय ममता। पैदल जाएंगे, अगर गाड़ी मिल जाए तो वो किस्मत है हमारी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। तो मैं आज का दिन आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ गांव। वैसे जो आज का दिन है ना वो आधा कंप्लीट हो चुका है, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हमारे गांव में है फंक्शन, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। बट अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि जो ड्रेसिंग वाला प्रोसेस है वो भी चला हुआ है। तो पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और फिर वहाँ पे ड्रेसिंग करवाने के बाद निकलूँगी घर को। तो आगे मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ या मुझे कौन कौन मिलता है, ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आप भी मेरे साथ मेरे गाँव। 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे मिल गई बस और मैं पहुंच गई सीधी पहले हॉस्पिटल। अभी इस टाइम हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि लंच टाइम के बाद रश कम हो जाता है। मुझे थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला, क्योंकि अभी कोई और पेशेंट है अंदर। ड्रेसिंग करवाने के बाद मैं पहुंच गई सीधी डेंटल ओपीडी में। यहाँ पे कोई आए थे मेरे जानने वाले, और कौन आए थे ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। ये है इंदु के मम्मी, इंदु यानी मेरी देवरानी। तो इनके दांत में बहुत ज्यादा दर्द थी, तो ये भी आए थे डॉक्टर के पास दिखाने। ये मॉर्निंग में आगे थे यहाँ पे, बट जो डेंटिस्ट मैडम है वो यहाँ पे थी नहीं, तो अभी अभी मैडम पहुंचे। तो सारे पेशेंट चले गए, पर इन्होंने कर लिया वेट, क्योंकि इनके दांत में बहुत ज्यादा दर्द थी, तो इन्होंने अपना दांत जो वो निकलवा लिया अभी डॉक्टर से। इसके बाद पहुंच गए हम सीधे बस स्टैंड। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि इंदु भी आने वाली है, तो फिर एक साथ ही जाएंगे गाँव। यहाँ पे इंदु मैडम भी पहुंच गए और आते मिल लिए अपनी मम्मी से, और मिलने के बाद हालचाल पूछने के बाद डांटना शुरू कर दिया मम्मी को। डांटना मतलब प्यार से डांटना, क्योंकि आजकल मासी जी ने व्रत लिए हुए नवरात्रों के, तो इन्होंने खाना नहीं खाया था, मतलब थोड़ा बहुत खाया होगा फलाहार सुबह। तो इसी वजह से इंदु बोल रही है इनको कि क्यों निकलवाया दांत, पेन किलर खा लेना था या फिर व्रत मत रखना था। तो इस तरह से, और इनको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, पर ये बोल नहीं रहे, पर इनके चेहरे से पता लग रहा है कि इनको दर्द काफी ज्यादा हो रही है। मतलब इधर पूरा मुंह सूज जाता ना। यहाँ पे हमारी बस भी आ गई और इंदु भाग के चली गई बस में सीट रखने के लिए, क्योंकि इस बस में काफी रश रहता है। हाय ममता। यहाँ अचानक से मिल गए मुझे मेरे जानने वाले, जो बहुत दिनों के बाद मिले। पहले जब हम किराए के रूम में रहते थे तो हमारे पड़ोसी होते थे रंजना दी, तो ये उनके छोटे सिस्टर है, और ये जब भी अपने सिस्टर के घर आते थे तो उनको आगे पहले मैं ही मिलती थी उनके घर में बैठी हुई। तो इनको अगर दोनों बहनों को आपस में चुगली वुगली करनी होती थी तो वो भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैंने वो हमेशा वहीं पे डेरा लगाया होता था। तो इस तरह से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है आपस में। बस चलने वाली थी तो फिर मैं भाग के आ गई बस में, और बस में इतना ज्यादा रश था ना, पर शुक्र है कि मुझे इंदु ने सीट रख ली थी पहले ही, नहीं तो फिर मुझे खड़े खड़े जाना पड़ना था बस में। यात्रीगण सभी कृपया ध्यान दीजिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अभी टेक ऑफ होने वाली है। यहाँ हम पहुंच गए जी अपने रोड में, और अब हम जाने पैदल आगे। पैदल जाएंगे, अगर गाड़ी मिल जाए तो वो किस्मत है हमारी। गाड़ी गुड़ी नहीं मिलती, कुछ नहीं, बहुत कम गाड़ी और मिलती इंदु है। का तो इंदु रोज आती है यहाँ से बेचारी पैदल है, इस टाइम डेली उतरती है यहाँ पे। ये ऐसे बताना चाहिए किसी को वैसे। हाँ हाँ थोड़े यार कोई हाथ लगा के देखे जरा। इंदु यहाँ से रोज जाती है पैदल, तो गाड़ी मिलती रहती है, कोई ना कुछ रहता है हमारे गाँव के ना। वैसे मैं दिन के टाइम आ जानी थी गांव के लिए, पर मैंने इंदु का वेट कर लिया और कि मैं कहा एक साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो मेन रोड है वहां से हमारे गांव को जो रास्ता गया, जहाँ पे हम बस से उतरते हैं, तो वो वाला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सेफ नहीं, यहाँ पे काफी सुनसान है, यहाँ कोई घर नहीं है, और यहाँ पे ना पत्थर का काम चला होता है, और जो ये लेबर होती है यहाँ से नहीं है, हिमाचल के नहीं, हिमाचल से बाहर के, तो थोड़ा बहुत डर तो लगता है अनजान लोगों से। दूर गाड़ी भी आ रही दीदी पीछे से, गाड़ी भी आ रही पीछे से, अगर हमारे को मिल गई तो हम चल जाएंगे गाड़ी में बैठ के।
हमने गाड़ी वालों को हाथ दिया और इन्होंने गाड़ी रोक भी ली, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी जाती है ना वो मैक्सिमम हमारे गांव को ही जाती है। ये गांव के लिए रास्ता है। खुशी की बात ये है कि ये लोग भी फंक्शन वाले घर में जा रहे हैं, तो मैं तो इनके साथ ही निकल गई वहां तक और इंदु उतर गई अपने घर के पास। यहाँ मैं पहुंच गई फंक्शन वाले घर में। तो यहाँ पे किस बात का फंक्शन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिनके घर में फंक्शन है वो हमारे चाचा चाची जी लगते हैं और इनके जो पोतरे पोता है उसका मुंडन करवाया इन्होंने और इसी खुशी में इन्होंने जागरण रखा है। अभी गेस्ट ज्यादा नहीं आए क्योंकि जो जागरण है वो रात को है, तो रात के टाइम में आएंगे जो गाँव वाले सारे इधर उधर के। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ फंक्शन वाले घर में और मेरे गाँव के लोग मुझे मिल गए। ये मेरी चाची जी है, ये देवरानी है और निशु के भतीजू के फंक्शन है यहाँ पे आज, तो निशु ज्यादा सुंदर लग रही है सब में। तो ये है मास्टर युवान, यानी इसका निकनेम है यूवी। तो आज यूवी की वजह से हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए क्योंकि इसका ही मुंडन हुआ है और इसकी 3 बड़ी बहनें हैं। ये 3 बहनों का लाडला भाई है। ये है यूवी के मम्मी पापा जो मस्त डांस कर रहे हैं। अब मिलाती हूँ आपको चाची जी से, यानी कि यूवी की दादी से। आज के टाइम में दादी तो कोई बोलता नहीं है, तो आजकल दादी को बड़ी मम्मी बोला जाता है। बहुत दिनों के बाद मुझे ललिता मिली और ललिता जब मेरी शादी तो ये कौन सी क्लास में होनी, 8th में पढ़ती होनी। और जब भी मैं घर में अकेली होती थी ना तो मैं इसको बुलाती थी, आ जाओ जी। देवरानी जी भी है मेरे। जब मैं बोलूँ कहाँ जा रहे हैं, गाय दूने जा रहे हैं। और ये मेरी देवरानी है और अभी जा रही है फंक्शन से गाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे जागरण है तो दोबारा आएंगे फिर, है ना। हाँ, दूध लाना है, अभी दूध लेने जा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी करने। इकलौती बहू है, इकलौती बहू कैसा होता है, इसका भी यही हाल है। देखो इन दोनों का हाल बेचारियों का। और मैं हूँ ना, हम 3 है देवरानी जेठानियाँ, तो फिर चलो किसी न किसी को तो फायदा उठा रहा है। मैं उठा रही हूँ वैसे फायदा घर वालों का। आपको थोड़ा सा ललिता के बारे में बताती हूँ। तो मैंने बताया आपको कि जब मैं घर में अकेली होती थी ना तो ललिता मेरे पास आ जाती थी और फिर कुछ टाइम के बाद जैसे मेरे बच्चे हुए तो ललिता की भी शादी होगी और मैं इसकी शादी में भी नहीं गई, शायद मेरे बच्चे छोटे होंगे इस वजह से नहीं गई होगी। फिर उसके बाद ललिता मुझे मिली नहीं और लास्ट ईयर ये मुझे मिली, तो इसने मुझे बोला कि भाभी आपने मुझे पहचाना। तो मैं इसको देखती रहेगी और मैंने मना कर दी साफ कि मैंने नहीं पहचाना। इसने बोला कि कोशिश करो, फिर भी मैंने मना कर दी। तो इसने बताया कि मैं ललिता हूँ। फिर इसको देख के मैं हैरान हो गई क्योंकि पहले ये काफी हेल्दी थी और इसका जो फेस था ना वो बिल्कुल गोलू मोलू होता था। अब भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वो वाली ललिता नहीं है। तो लड़कियों की लाइफ वही बहुत चेंज हो जाती है शादी के बाद। कर दो बाय बाय। मैंने आपको बताया कि यूवी जो 3 बहनों का लाडला भाई है। तो जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो इसकी ये व्हाइट ड्रेस में, फिर 2 सिस्टर ट्विंस है जो आपको दिखाई दे रही है, क्यूट क्यूट सी गर्ल्स। तो इन सब ने काफी झूम झूम के डांस किया भाई अपने भाई के फंक्शन में।
जिनकी गाड़ी में हम लिफ्ट लेके आए थे तो वो उसमें सुनीता दीदी थे और ये अब घर जा रहे हैं। तो मैंने जाते जाते इनको अपने व्लॉग में ऐड कर लिया ताकि हम एक दूसरे को याद रखें हमेशा। ललिता ने बोला कि भाभी अब हम पता नहीं कब मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लो। तो फिर मैं भी झूम ली थोड़ी सी ललिता के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जागरण है आज। तो कांगड़ा ज्वाला मैया का जो मंदिर है वहां से ये जोत आई है। मेरे साथ आप भी कीजिए ज्वाला मैया के दर्शन। जय कारा ज्वाला मैया दा। ज्वाला मैया के दर्शन करने के बाद मैंने खा लिया खाना, क्योंकि मुझे अभी वापस जाना है अर्की। अब जा रही हूँ मैं वापस हस्बैंड के साथ अर्की। तो वो ऑफिस से सीधे गाँव आ गए थे। घर में बच्चे भी है और गूगल भी है, तो हम रात को तो यहाँ रुक नहीं सकते। यहाँ हम पहुंच गए जी घर, और कोई मिलने आए ना आए पर गूगल बेचारा हमेशा आ जाता है मिलने गेट पे हमें। गूगल गूगल कहाँ है गुगू? खोल गूगल। हाँ टाइम काफी हो गया था। जैसे ही हम घर के अंदर आए तो मैंने देखा कि मयंक ने जोत जगा दी है और पूजा कर ली है। फिर मैंने घर आके अपने मंदिर में अपने देवी देवताओं को भी कर लिया प्रणाम। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी को जय माता दी।